तो स्टूडेंट मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं जिसका क्लास नंबर 3 है स्टूडेंट। ये क्लास नंबर 3 है। तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने दो चुके फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहां से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 भी पढ़ चुके हैं हम लोग स्टूडेंट्स। देन हमने आर्टिकल 14 भी कवर किया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 15। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, द स्टेट शल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। इन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर स्टूडेंट? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों को याद रखना स्टूडेंट। क्या क्या बताया? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एक नेगेटिव कंसेप्ट है। क्या है? ये नेगेटिव कंसेप्ट है। डिस्क्रिमिनेशन अलाउड बट नॉट एक्सक्लूजन ऑन ग्राउंड। डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, वो हम आगे देखेंगे कैसे अलाउड है, लेकिन इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 देखते हैं। नो सिटीजन शॉल बी सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेट रिगार्डिंग ए एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, होटल। अब ऐसा थोड़ी ना आप कोई भी शॉप पे जा सकते हो, रेस्टोरेंट में जा सकते हो, होटल में। वहां से ऐसा नहीं होगा कि आप कौन से धर्म के हो, आपकी कास्ट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनके बेहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप कोई भी यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स एंड पब्लिक रोड यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग रोड है, मुसलमानों के लिए अलग रोड है, बनिए के लिए अलग रोड है, जाट के लिए अलग रोड है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए बराबर है, इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। मेंटेन बाय द स्टेट फंड और द जनरल पब्लिक यूज। जो भी स्टेट फंड करेगा, जो पब्लिक के यूज होगी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टूडेंट। एक तरह से नेगेटिव कंसेप्ट है ये। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। समझ में? कि बेसिकली क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 50 का क्लोज 3। ये स्पेशल प्रोविजन है वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए। द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स और चिल्ड्रन। बेसिकली क्या, डिफरेंट ट्रीटमेंट अलाउड टू अचीव रियल इक्वलिटी। अब इक्वलिटी में लाना है। जैसे मान लो, आप जानते हो कि जो वुमेन्स रही है उनको राइट टू वोट का भी अधिकार नहीं था, काफी टाइम तक इन्होंने संघर्ष किया है, तो इसके लिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं और चिल्ड्रंस के लिए भी। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट अलाउड है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जब वुमेन्स बढ़ेगी तो देश भी तो डेवलप होगा। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर रिजर्वेशन दे सकते हैं वुमेन्स को। मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलते हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट्स। और प्रोटेक्टिव लेबर लॉज में भी प्रोटेक्टिव है, मतलब वुमेन्स के लिए थोड़े से कानून अलग होते हैं। तो इसलिए बताया स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। किसमें? आर्टिकल 15 का क्लोज 3। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट की एक केस बताते हैं। बेसिकली जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकम दोराई राजन का केस था 1951 का। कब का है? 1951 का। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चमकम दोराई राजन। तो इसमें क्या हुआ था कि 1927 में बेसिकली रिजर्वेशन दे दी गई थी कास्ट बेस्ड। कौन सी बेस्ड? कास्ट बेस्ड। जाति के नाम पे रिजर्वेशन दी गई थी, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया क्योंकि वो आर्टिकल 15 का 1 और आर्टिकल 29 के 2 को वायलेट कर रहा था। अब 15 का 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या था? ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, रिजर्वेशन दी गई थी। तो स्टेट रिलाइड ऑन आर्टिकल 46। तो भैया जब एक कोर्ट में केस गया तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 29 वायलेट हो रहा है। तो स्टेट ने क्या बोला कि भाई आर्टिकल 46 है डीपीएसपी का। वो जस्टिफिकेशन दिया। अब आर्टिकल 46 क्या है? तो अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, स्टेट है ना। डिटेल के अंदर जब मैं डीपीएसपी की क्लास लूंगा उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट आपको। तो बेसिकली अब क्या है? 46 क्या बोलता है? स्टेट शॉल प्रमोट विद स्पेशल केयर, कि भाई स्टेट प्रमोट कर सकता है स्पेशल केयर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर एसटी एसटी एंड वीकर सेक्शन के लिए। जो भी एससी एसटी और वीकर सेक्शन है उनके लिए प्रमोट किया जा सकता है, स्पेशल केयर दी जा सकती है, उनके लिए कानून बनाया जा सकता है, उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है। आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है। ऐसे प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं लिखा हुआ, बट हाँ उनके लिए स्पेशल केयर के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। किसके लिए? एससी एसटी और वीकर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या लड़ाई हो गई कि फंडामेंटल राइट बड़ा है डीपीएसपी बड़ा? क्योंकि फंडामेंटल राइट बोलता है कि आप है ना वो नहीं कर सकते हो कि स्पेशल प्रोविजन वगैरह नहीं बना सकते हो, ये प्रोवाइड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो आप। जबकि 46 बोलता है कि आपको अगर स्पेशल केयर के लिए बनाना पड़े एससी एसटी के लिए तो आप कर सकते हो। और डीपीएसपी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास पावर की वो चीज बना सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट पब्लिक के लिए तो डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए।
तो यहाँ पे लड़ाई हो गई कि फंडामेंटल राइट बड़ा है डीपीएसपी बड़ा, तो यहाँ से निकल के आया कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, हमेशा फंडामेंटल राइट की पावर ज्यादा होगी कंपेयर टू डीपीएसपी। तो होप सो आपको स्टूडेंट समझ में आई होगी चीज। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951 का। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो आर्टिकल 15 के 4 क्लोज में डाला गया कि एनेबल स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन, कि भैया स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है किसके लिए? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो ओवरराइड कर देगा आर्टिकल 15 और 29 के 2 को ओवरराइड कर देगा। कौन? आर्टिकल 15 का 4 किसको ओवरराइड करेगा? आर्टिकल 15 के 29 के 2 को। यही तो लड़ाई थी। तो एक तरह से लीगल बेसिस दे दिया गया रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर कि आप रिजर्वेशन ला सकते हैं। होप सो स्टूडेंट 15 का 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए 15 का 5 देखते हैं। फिर एक अमेंडमेंट आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में। तो इसमें क्या हुआ? स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन एडमिशन, जो एडमिशन होते हैं जैसे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे प्राइवेट हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उसमें रिजर्वेशन दी जाएगी एडमिशन के अंदर। किसको? सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। एक इसमें बोला है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। फिर इसके अलावा आया आर्टिकल 15 का क्लोज 6, इसमें आई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। कौन सा आया? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन दे सके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सोशल इसमें भी नहीं आता, जो लोग इसमें भी नहीं आते, इसमें भी नहीं आते, लेकिन वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, मतलब गरीब है। अब उसकी डेफिनेशन क्या है वो अभी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आप समझ के लिए 10% रिजर्वेशन दी गई है। इसी को बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। आपने देखा भी होगा कि कई केसेस आए, लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए डब्ल्यूएस को और पेपर्स को क्लियर किया है, न्यूज देखते होंगे आप लोग। तो बेसिकली इसमें जनरल कैटेगरी भी आएगी, जैसे नॉन एससी एसटी ओबीसी, जो क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए उनके लिए 10% रिजर्वेशन इसमें डाला गया ईडब्ल्यूएस में। अब बेसिकली जो ये रिजर्वेशन है ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया है कि कितना पैसा है उनके पास, उस अकॉर्डिंग है। समझ में आया स्टूडेंट? अब ये देखिए कौन आता है 10% की रिजर्वेशन में, उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रीमी लेयर। तो इसमें क्या आता है क्राइटेरिया? क्या इसमें? एनुअली फैमिली इनकम अबव 8 लाख। अगर कोई भी फैमिली 8 लाख से ऊपर कमा रही है तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगी, उसको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिलेगा। जो भी उनकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है, तो समझ गए स्टूडेंट, जो भी 8 लाख से ऊपर है। अगर पेरेंट होल्डिंग, अगर कोई भी पेरेंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, अगर प्रेसिडेंट, गवर्नर या कोई मिनिस्टर, उनको भी ये फायदा नहीं मिलेगा आर्टिकल 15 का। या कोई ग्रुप ए बी सी क्लास 1 या सेकंड के ऑफिसर हो, उनको भी नहीं मिलेगा। ये याद रखना एक्सेप्शन है। किस किस को नहीं मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले को, या ग्रुप ए या क्लास 1 से ऑफिसर को, या आर्म्ड फोर्स ऑफिसर है ना, कर्नल और उसके ऊपर वाली पोस्ट के, उनको भी ये फायदा नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। समझ गए स्टूडेंट? इनको फायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो देखिए पूरा अपन ने पढ़ा, तो अब एक बार मैं वन लाइन टेकअवे बता देता हूँ। आर्टिकल 15 में बोला प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है स्टेट। 15 पे अप्लाई टू स्टेट पर प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए। ये 15 प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। और 15(4)(5)(6) का कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है रिजर्वेशन का ये। और चमकम केस में क्या बताया था? ट्रिगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके कारण आया था? चमकम, जिसमें 15 का 4 था। 15 के 4 में आपने क्या देखा कि भैया स्टेट मतलब एक तरह से इनको फायदे दे सकता है। किसको? स्पेशल लोग, सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। तो ये पूरी हमारे आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया स्टूडेंट? आर्टिकल 15 अपन ने कवर कर लिया। तो आज यहीं तक अपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 16 लेके आऊंगा। तो होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो स्टूडेंट देखिए लाइक कमेंट करना मत भूलिए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं आप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके अलावा कोई भी डाउट आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिए स्टूडेंट आप मेरे से, मैं उसका रिप्लाई पक्का करूंगा आपका जो भी डाउट होगा। थैंक यू।